हेलो फ्रेंड्स, लाइव नए संसार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ये रेडीमेड कुर्ती की, जिसकी फ़िटिंग करनी है। ये बहुत लूज है, तो हम अब इसकी फ़िटिंग करेंगे। पहले हम इसे खोलेंगे, चाक पे से खोल लेंगे। चाक पे से सिलाई निकाल देंगे। इसकी नीचे से लंबी है थोड़ी, तो कटिंग भी कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया है। यहाँ से खोलने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। हमें किस नाप की ये तैयार करनी है। ये यहाँ से मैंने बाजू भी निकाल दी थी, और तीरा भी बहुत बड़ा था इसका, तो कटिंग भी करी है। आधा इंच की कटिंग करी है दोनों साइड से। और ये है इसकी बाजू। बाजू में हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हमें आगे की जो शेप देनी होती है बाजू में वो देंगे। और ढीली है तो थोड़ी टाइट कर लेंगे। इस पे इंटरलॉक हो रही थी कुर्ती पे, तो मैंने इसलिए इसकी पूरी सिलाइयाँ नहीं खोली हैं। हमें ढीली थी तो लूज हमें फिट करनी है ये, और उसके लिए हमें खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे यहाँ से कटिंग करेंगे, आगे की शेप देंगे इसमें बाजू में। तो देखिए, 1.25 इंच की हम इसमें शेप देंगे। इस तरह से बाजू की जो अगली साइड आती है हमारे, ये देखिए, इस तरह से हम इसकी अगली कटिंग कर देंगे। एक हिस्सा उस बाजू का पकड़ा, एक उसका, बीच के दोनों हिस्से पकड़ के हमने इसको कटिंग कर दी। तो अब आगे देखिए हमें इसमें क्या करना है। अब हम इसकी यहाँ की भी कटिंग करेंगे, यहाँ की भी शेप देंगे अगले हिस्से में। जैसे हमने बाजू में दी है, इसी तरह हम यहाँ पर भी थोड़ा निशान लगाते हुए शेप देंगे। इस तरह से यहाँ भी हम 1.25 इंच की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से करेंगे। इसी तरह फिर हम जैसे यहाँ इस साइड की करेंगे, बिल्कुल उसी तरह हम दूसरी साइड की भी करेंगे। अगर हम इसे पूरी खोलते तो दोनों साइड की हमारी एक साथ हम कर सकते थे। मैंने पहले भी बताया, इसमें इंटरलॉक की वजह से मैंने ये पूरी नहीं खोली है, सिर्फ चाक की सिलाई खोली है और बाजू की खोली, बाजू निकाली है। इसी तरह हम दूसरी साइड की भी करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये दोनों साइड की देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको उल्टा करके किस नाप की बनानी है उस तरह से हम इसके निशान लगाएंगे। ये 36 नाप की हमें तैयार करनी है, तो मैं यहाँ पर 9.5 पर एक निशान लगाऊंगी। ऊपर भी मैं 9.5 पर ही लगाऊंगी, जो हमारे जहाँ पर बाजू जुड़ेंगी। क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी सी हल्की सी शेप देनी होती है, ताकि बगल में झोल सा ना आए। इस तरह से मैं निशान गोलाई करती हुई कमर पे ले आऊँगी। और कमर पे लाने के बाद मैं इसकी कमर का नाप जो है 34 इंच है। 34 में प्लस आधा इंच करूँगी। यहाँ पे भी 9 तैयार रखूँगी। और हिप्स पे से जो नाप रखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये हम देखिए यहाँ पे हिप पर आ गए हैं। यहाँ पे निशान यहाँ तक हमें रखना है। ये जहाँ तक हमें चाक रखने हैं, चाक हमने ऊपर से जो मुड्ढे की कटिंग है वहाँ से नापेंगे, तो 14 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। और यहाँ पे मैं रखूँगी 10.5, 10.15 के करीब रखूँगी। सवा 10 रखा है मैंने यहाँ से। और अब हम इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे।
तो ये देखिए निशान जहाँ पर है हमें उसी पे मशीन चलानी है। इस तरह से मशीन चलाएंगे हम अपनी। और इस तरह हम पूरी दोनों तरफ की सिलाई करेंगे। पहले दोनों तरफ की फिटिंग करें, मतलब जो निशान लगाए हैं उन पे मशीन करेंगे, मशीन चलाएंगे। और देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे चाक का निशान लगाया है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा और लूज लेंगे निशान के हिसाब से। अब वापस मुड़ेंगे और इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड ये इस तरह से रेडीमेड कुर्ती हम खरीद लेते हैं, लेकिन इसकी फिटिंग परफेक्ट नहीं होती, वो हमें करनी पड़ती है। अगर हमें आती है तो हम खुद कर सकते हैं, नहीं तो हमें बाहर जाके टेलर। मुझे सिलाई आती है तो मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ, अन्यथा जिनको नहीं आती उन्हें बाहर जाके करानी पड़ती है। हम पसंद तो कर लेते हैं रेडीमेड कुर्तियाँ, लेकिन इसकी फ़िटिंग करानी पड़ती है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि हमें फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, या फिर हम बहुत महंगी कुर्तियाँ खरीदते हैं उनकी फ़िटिंग थोड़ी आ जाती है अच्छी। ये हमने दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर इस तरह से चाक मोड़ेंगे इसके। पहले रेडीमेड कुर्तियों के आप जानते हो बहुत बारीक मुड़े हुए होते हैं, और मैं यहाँ पर अब इसके ये लूज थी तो मैंने चौड़े अच्छी हमें चौड़ाई में मोड़ने का वो है हमारे पास मार्जिन, तो हम इसे चौड़ाई में मोड़ेंगे। तो इस तरह से हम अपने दोनों तरफ के चाक की सिलाई करेंगे। आगे देखिए कि यहाँ पे हमें जो चाक की शुरुआत होती है खुला जहाँ हम रखते हैं उस पे किस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पे हम मशीन को रोकेंगे, यहाँ मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद इधर का चाक मोड़ेंगे उसी हिसाब से जैसे हमने उधर का मोड़ा है। ये देखिए, और यहाँ मशीन चलाएंगे। बाद में हम इस पे हाथ की सुई से एक आई बना लेंगे, ताकि ये हमारी यहाँ से उतारते हुए पहनते हुए फट जाती है तो वो फटेगी नहीं फिर। इसी तरह हम इसको पूरा फोल्ड करते हुए मशीन चलाएंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, पूरा मोड़ लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ का करेंगे। दूसरी तरफ का भी हमें सेम तरीके से करना है। तो ये भी हम इसको इसी तरह से बिल्कुल मोड़ेंगे। और नीचे भी जो हमारा है उसको भी हम इसी तरह से इतनी ही चौड़ाई पे मोड़ेंगे तो हमारी तो ये देखिए हम दूसरी तरफ की भी चाक की वो इसी तरह से मोड़ेंगे, और इसको मोड़ने के बाद हम नीचे की भी इतनी ही, नीचे का हिस्सा भी हम इतनी चौड़ाई पे भी मोड़ेंगे ताकि हमारा सेम मॉडर्न हो, चाक का भी और नीचे का भी, फ्रंट का और बैक का भी। तो ये देखिए पहले हम चाक अपने मोड़ लेते हैं, उसके बाद हम नीचे का जो पल्ले होते हैं हमारे उसको मोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारे चाक का हो गया काम पूरा। अब हम नीचे का भी ये शुरू कर दिया हमने मोड़ना, तो इसको भी इतनी ही चौड़ाई पे मोड़ेंगे हम। इस तरह से हम अपने दोनों पल्लों की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मोड़ते रहेंगे और मशीन चलाते रहेंगे। फ्रेंड आगे मैं इस तरह की रेडीमेड कुर्तियों की फिटिंग भी करनी सिखाऊंगी, और अच्छे से सिखाऊंगी, कोशिश करूंगी और अच्छे से आपको बताऊं। और
ये तो मैंने खोल ली थी, बाद में मैंने सोचा चलो वीडियो बना के डाल देते हैं। आगे मैं और अच्छे से दिखाऊंगी सब चीज़। और टाइट है तो उसको ढीली कैसे करनी है, और ढीली है तो उसको टाइट कैसे करना है, दोनों ही तरह की दिखाऊंगी आपको। और नई जो सूट बनाते हैं हम, उनकी भी कटिंग और सिलाई दोनों ही बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब हम इसके बाजू जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम बाजू की जो वो कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं इसमें बाजू। तो पहले मैंने गोलाई में बाजू वो जोड़ी है, जैसे रेडीमेड कुर्तियों की आती है, इस तरह से नहीं जोड़ी है। अब दूसरी बाजू जोड़ेंगे हम। इस तरह से हम अपनी पूरी कुर्ती की सिलाई कर लेंगे और फिटिंग हमारी परफेक्ट आएगी। तो ये हमारी दूसरी बाजू भी देखिए जुड़ने वाली है। अब हम इसको भी जोड़ के तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फिटिंग। हमने कर ली है, तो चलिए पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ।